Guys, I'm being harassed in my own home. मुझे मेरे ही घर में परेशान किया जा रहा है. I just called the cops. बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता, जिन्हें 2018 में मी टू मूवमेंट की शुरुआत करने के लिए जाना जाता है, बॉलीवुड में एक बार फिर चर्चा में है. इस बार वजह बना है उनका इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया एक वीडियो, जिसमें वो फूट फूट कर रोते हुए मदद की गुहार लगा रही हैं. तनुश्री ने इस वीडियो में दावा किया है कि उन्हें उनके ही घर में मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है. इस वीडियो के वायरल होने के बाद जहां कुछ लोग उनके समर्थन में आए हैं, वहीं सोशल मीडिया पर उन्हें काफी ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ रहा है. कुछ ने इसे बिग बॉस में जाने के लिए पब्लिसिटी स्टंट भी करार दिया है. इस वीडियो में तनुश्री रोते हुए कहती हैं, मुझे मेरे घर में ही परेशान किया जा रहा है. मैंने अभी पुलिस को फोन किया है. वो आए थे और मुझे पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराने को कहा. शायद मैं कल या परसों जाऊंगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है. पिछले 4-5 सालों में मुझे इतना परेशान किया गया कि मेरी तबीयत ही बिगड़ गई है. मेरा घर बिखरा हुआ है. उन्होंने ये भी बताया कि वो घर में नौकरानी तक नहीं रख पा रही हैं क्योंकि उनके साथ बुरे अनुभव हुए हैं. तनुश्री ने दावा किया कि कुछ लोग जानबूझकर उनके घर में नौकरानियां प्लांट कर रहे हैं, जो चोरी करती हैं, गड़बड़ी करती हैं. उन्होंने कहा, मुझे खुद ही सारा काम करना पड़ता है. वीडियो में वो ये भी बताती हैं कि उनके घर की छत और दरवाजों के पास से 2020 से लगातार अजीब और तेज आवाजें आती हैं, जिससे वो मानसिक रूप से परेशान है. Guys, I'm being harassed in my own home. मुझे मेरे ही घर में परेशान किया जा रहा है. I just called the cops. परेशान होकर मैंने पुलिस को कॉल किया. पुलिस आई. And they've asked me to come to the police station to launch a proper complaint. I'm going to probably go tomorrow, day after. I'm not well. मुझे इतना परेशान किया गया है पिछले 4-5 सालों में कि मेरी तबीयत खराब हो गई है. मैं कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ. मेरा घर पूरा एकदम मेसी होके पड़ा हुआ है. I can't hire even maids because they planted maids in my house. And I had such a bad experience with maids coming in and stealing and doing all kinds of things. I have to do all my work. मेरे दरवाजे के बाहर आके लोग I'm being troubled in my own house. Please someone help me. तनुश्री ने कहा कि इन आवाज़ों से बचने के लिए वो हेडफोन लगाकर हिंदू मंत्र सुनती हैं, लेकिन इस तनाव के कारण उन्हें क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम जैसी स्वास्थ्य समस्या भी हो गई है. वीडियो के कैप्शन में तनुश्री ने लिखा, मैं इस उत्पीड़न से तंग आ चुकी हूँ. ये 2018 के #MeToo मूवमेंट के बाद से चल रहा है. आज तंग आकर मैंने पुलिस को बुलाया. कृपया कोई मेरी मदद करे. तनुश्री ने बताया कि उन्होंने इस मामले में पुलिस को फोन किया, जिसके बाद पुलिस उनके घर पहुंची. पुलिस ने उन्हें औपचारिक शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन आने की सलाह दी. तनुश्री ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक न होने के कारण वो तुरंत थाने नहीं जा सकी, लेकिन जल्द ही औपचारिक FIR दर्ज कराने की वो योजना बना रही हैं. उन्होंने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, 5 सालों से मैं बहुत कुछ झेल रही हूं. अब और बर्दाश्त नहीं होता. कल मैं बहुत रोई. मैं पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी. तनुश्री का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. कुछ प्रशंसकों और नेटिजन्स ने तनुश्री के लिए समर्थन और सहानुभूति भी जताई. एक यूजर ने लिखा, आप बहादुर हो, सब ठीक होगा. एक दूसरे यूजर ने कहा, आप अकेली नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं. कुछ लोगों ने तनुश्री की हिम्मत की सराहना की और इसे मीटू आंदोलन के बाद उत्पीड़न का सामना करने वाली महिलाओं की स्थिति का प्रतीक बताया. हालांकि सोशल मीडिया पर कई लोगों ने तनुश्री की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए और उनके इस वीडियो को पब्लिसिटी स्टंट करार दे दिया. एक्ट्रेस रोजलिन खान ने तनुश्री के वीडियो पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह बिग बॉस जैसे रियलिटी शो में शामिल होने के लिए एक सुनियोजित पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है. रोजलिन ने दावा किया कि तनुश्री का यह कदम ध्यान आकर्षित करने और इंडस्ट्री में वापस करने की कोशिश है. कुछ दूसरे यूजर्स ने भी तनुश्री के दावों को फर्जी और ड्रामेबाजी करार दिया, जिससे तनुश्री को भारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. एक यूजर ने लिखा, हर बार वही ड्रामा, अब लोग थक चुके हैं. तनुश्री की इस स्थिति ने सोशल मीडिया पर एक बहस छेड़ दी है, जहां कुछ लोग उनके मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, जबकि अन्य इसे महज प्रचार का हथकंडा मान रहे हैं. हालांकि ये पहली बार नहीं है जब तनुश्री दत्ता विवादों में हो. तनुश्री का करियर और पर्सनल लाइफ कई बार विवादों से घिरा रहा है. तो चलिए आपको बताते हैं तनुश्री दत्ता की जिंदगी में हुए 5 बड़े विवादों के बारे में. बात करते हैं नाना पाटेकर पर, जब इन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया था. तनुश्री दत्ता ने 2018 में अभिनेता नाना पाटेकर पर
2008 में फिल्म हॉर्न ओके प्लीज के सेट पर यौन उत्पीड़न और शारीरिक दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। तनुश्री ने दावा किया कि एक गाने की शूटिंग के दौरान नाना ने उन्हें गलत तरीके से छुआ और अनुचित व्यवहार किया। इस आरोप ने भारत में मी टू आंदोलन को जन्म दिया, जिसके बाद कई महिलाओं ने अपने साथ हुए उत्पीड़न की कहानियां साझा की। तनुश्री ने ओशिवरा पुलिस स्टेशन में नाना पाटेकर, कोरियोग्राफर गणेश आचार्य, निर्माता समी सिद्दीकी और निर्देशक राकेश सारंग के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की। हालांकि 2019 में मुंबई पुलिस ने सबूतों के अभाव में नाना पाटेकर को क्लीन चिट दे दी। 2025 में तनुश्री ने दावा किया कि उनका केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है और नाना की पीआर टीम गलत खबरें फैला रही है। इसके बाद विवेक अग्निहोत्री पर भी इन्होंने अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया था। तनुश्री ने 2005 में फिल्म चॉकलेट के सेट पर निर्देशक विवेक अग्निहोत्री पर अनुचित व्यवहार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विवेक जानबूझकर उन्हें स्कर्ट में पूरी यूनिट के सामने बैठने के लिए मजबूर करते थे और उनकी बॉडी को ढकने की इजाजत नहीं देते थे। तनुश्री ने यह भी बताया कि सेट पर देर होने पर उन पर चिल्लाया जाता था, जबकि कई बार क्रू और लाइट्स तैयार नहीं होती थीं। विवेक ने इन आरोपों का खंडन किया था। तो एक ये मामला था। एक फिल्म इंडस्ट्री से उन्होंने दूरी बनाई थी और एक आध्यात्मिक यात्रा पर चली गई थी। मी टू विवाद के बाद तनुश्री ने बॉलीवुड से पूरी तरह दूरी बना ली थी। उन्होंने एक्टिंग छोड़कर आध्यात्मिक रास्ता अपनाया और 1.5 साल तक एक आश्रम में रहती रहीं। इसके बाद वो लद्दाख चली गईं, जहां उन्होंने बौद्ध ध्यान और विपश्यना का अभ्यास किया। इस दौरान उन्होंने अपना सिर भी मुंडवा लिया था। इस कदम ने भी काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी, क्योंकि कई लोगों ने इसे उनके एक्टिंग करियर का अंत कह दिया था। फिर राखी सावंत के साथ भी इनका विवाद हुआ था। 2018 में मीटू आंदोलन के दौरान तनुश्री और राखी सावंत के बीच तीखी बहस हुई। राखी ने शुरू में नाना पाटेकर का समर्थन किया, जिसके जवाब में तनुश्री ने उन्हें झूठा और 2 चेहरे वाला व्यक्ति कहा। तनुश्री ने यह भी दावा किया कि राखी सेट पर हुए घटनाक्रम से वाकिफ थीं, लेकिन सच स्वीकार नहीं कर रही थीं। इस विवाद ने दोनों एक्ट्रेसेस के बीच तनाव को और भी बढ़ा दिया। अब ताज़ा आरोप जो उन्होंने लगाए हैं वो घर में ही लगाए हैं कि घर में उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। तनुश्री का हालिया वीडियो, जिसमें उन्होंने अपने घर में मानसिक और भावनात्मक उत्पीड़न का आरोप लगाया, उनका 5वां बड़ा विवाद है। उन्होंने दावा किया कि 2018 के बाद से उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है, जिसने उनकी मानसिक और शारीरिक सेहत को प्रभावित किया है। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर हलचल मचाई हुई है, लेकिन ट्रोलिंग और पब्लिसिटी स्टंट के आरोपों ने इस मामले को और जटिल बना दिया है। यहां आपको बता दें कि तनुश्री दत्ता ने 2004 में मिस इंडिया यूनिवर्स का खिताब जीता था और 2005 में फिल्म आशिक बनाया आपने से इनका बॉलीवुड में डेब्यू हो गया था। इस फिल्म में उनकी और इमरान हाशमी की जोड़ी ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं। इसके बाद उन्होंने ढोल, भागम भाग और एक तमिल फिल्म थीरादा विलाइटू पिल्लई में काम किया था। हालांकि मीटू विवाद के बाद वो फिल्मों से गायब हो गईं और आखिरी बार इन्हें 2013 में एक टीवी सीरीज सुपर कॉप्स वर्सेस सुपर विलन में देखा गया था। तनुश्री के सपोर्टर्स का कहना है कि उनकी आवाज़ को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, जबकि ट्रोलर्स इसे महज प्रचार का हिस्सा मान रहे हैं। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई और तनुश्री का अगला कदम इस विवाद के भविष्य को तय करेंगे कि क्या होता है। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ मैं एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तनुश्री ने जो हॉर्न ओके प्लीज के दौरान हुए हादसे का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाए नाना पाटेकर पर, कानून की नज़र में वो साबित नहीं हो पाया और इसीलिए नाना पाटेकर को क्लीन चिट दी गई। हालांकि उसके बाद तनुश्री ये कहती रही कि ये झूठ है और नाना पाटेकर की पीआर टीम इस झूठ को फैला रही है, लेकिन मामला अभी तक कानून के सामने कुछ भी साबित नहीं हुआ है। इस बीच अब घर के अंदर का ये नया विवाद सामने आया है। क्या आपको भी लगता है कि ये विवाद बहुत गंभीर है और वाकई उनकी किसी बड़ी परेशानी से जुड़ा हुआ है, या आप ये मानते हैं कि इस समय इस विवाद का आना किसी रियलिटी शो में जाने की तैयारी के तहत देखा जाए? बहरहाल पुलिस इस मामले की जांच करेगी। पुलिस ने कहा भी है उनसे कि आप आइए, शिकायत दर्ज कराइए और उसके बाद जांच शुरू होगी। लेकिन फिलहाल आप जितना तनुश्री दत्ता को जानते रहे उनके फिल्मों के ज़रिए, उनके बारे में आ रही खबरों के ज़रिए, उनके इंटरव्यूज़ के ज़रिए, तो क्या सोचते हैं आप इस पूरे मसले पर? आपकी अपनी राय क्या है? आप अपनी राय इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां लिखकर आप बता सकते हैं।